आहार, निद्रा, भय, मैथुन, लोभ, क्रोध, मद, मोह इत्यादि इत्यादि, ये सब मानव के वृत्तियां हैं या मानव के चित्त की वृत्तियां हैं। और उसी में से एक वृत्ति गरीबी भी है। आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा कि ये ऐसा गरीबी कैसे चित्त वृत्ति हो सकता है। अगर ये चित्त वृत्ति नहीं है तो हम गरीबी से आज तक मुक्त क्यों नहीं हो पाए। और उस गरीबी से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने एक मार्ग ढूंढा, भिक्षाटन, भीख मांगना। और आपको ये भी सुनकर के आश्चर्य लगेगा, जो भिक्षाटन कैसे हो सकता है गरीबी उन्मूलन का। और एक समय था जब लोगों ने एक मूल्य गढ़ा था कि उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच चाकरी, भीख निदान। भीख को सबसे निकृष्ट काम माना था और खेती को सबसे उत्तम काम माना था। खेती का मतलब वो केवल खेत में जाकर के हल जोतना ही खेती नहीं है, बल्कि उत्पादन। और उत्पादन में, डायरेक्ट उत्पादन में लगे हुए जो आदमी हैं उसको हम क्या कहते हैं? मजदूर। मजदूर के प्रति हमारी क्या भावना है? मजदूर को हम रैंकिंग में, सामाजिक प्रतिष्ठा के रैंकिंग में हम उसको कहाँ रखते हैं? और इस क्रम को लोगों ने बदल दिया, उसको सबसे निकृष्ट किया और भिक्षाटन को सबसे ऊपर था। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। और ये भिक्षाटन को लोगों ने गौरवान्वित करने का प्रयास किया। हम कहाँ कहाँ भिक्षाटन करते हैं? अपने अपने आस्था केंद्रों पर। और इसका सबसे ज़्यादा महिमा मंडित इसका हम करते हैं, उसको आस्तिक कहते हैं, उसको महापुरुष कहते हैं, धर्मज्ञ कहते हैं, मर्मज्ञ कहते हैं, जो जाकर के आस्था केंद्रों में ये भौतिक चीज़ों का भीख मांगते हैं। एक दूसरा भीख हम लोग मांगते हैं आजकल सरकार से। हर चीज़ के लिए हम लोग सरकार से भीख मांगते हैं। और सरकार कहाँ से देगी? हमारा ही उत्पादित चीज़ फिर हमको देती है। और उसमें बीच में एक दलाल बैठ गया है, नेता। ये नेता भी भीख मांगते हैं, बड़े बड़े कार में, हेलीकॉप्टर में। क्या कितना तरीका है भीख मांगने का। एक दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा हो गया, हम लोग व्यक्तिगत भीख मांगते हैं। वो चीज़ आज भी निकृष्ट है। अगर हम किसी के दरवाजे पर जाते हैं भीख मांगने के लिए तो वह आज भी निकृष्ट है। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग को लोगों ने मॉडिफाई किया है ना, वोट के नाम पर। क्या वोट, वह भी एक प्रकार का भीख ही मांगता है। तो हमारे स्वाभिमान को कब जागरण होगा? हमारे स्वाभिमान का जागरण कब होगा? ये भीख मांगने के प्रचलन कब रुकेगा? और भीख मांगने का एक ठो और सबसे मॉडर्नाइजेशन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये भी एक भीख मांगना ही है। कभी समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी तो लोगों ने कहा कि ये हमको गुलाम बना देगा। लेकिन ये आर्थिक गुलामी नहीं है, ये भीख मांग करके हम गुलाम होते जा रहे हैं। क्या ये दृष्टिकोण किसी में नहीं दिखाई पड़ता है? मुझे ये सब बातें दिखाई पड़ती हैं और हमको लगता है कि ये इन सब बातों से आप सब भी सहमत होंगे। अपने स्वाभिमान को आप जागृत करें और सॉल्यूशन के लिए मेरा प्रोग्राम आप देखें। प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम का जो व्यू है वो नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है उस प्रोग्राम को देखिए। अगर मानते देश, समाज, स्वाभिमान से आपको रुचि है, आप कितने स्वाभिमान पूर्वक जीते हैं आप सब देखिए ना। आप अपने बॉस के सामने खड़े होते हैं तो किस तरह से खड़े होते हैं, किस तरह से गिड़गिड़ाते हैं। और जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो किस तरह से निहोर विनती करते हैं कि बाबू 5 टका कम कर दो, 10 टका कम कर दो। ये क्या है? ये सब चीज़ें हमको व्यक्तिगत रूप से बहुत ही कष्टकर प्रतीत हुआ है। आइए आप मेरे साथ और मेरे प्रोग्राम को आप देखिए और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।